जय हिंद बच्चों। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों से हमेशा आता रहता है और जिसके लिए आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सर टीजीटी के लिए सबसे अच्छा नोट्स कौन है, पीजीटी के लिए सबसे अच्छा नोट्स कौन है, कौन सी किताब पढ़ें कि एलटी निकल जाए, कौन सी किताब पढ़ें कि जीआईसी निकल जाए, जीआईसी का प्री कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा। हजारों सवाल रहते हैं आपके। आप हमेशा हैरान परेशान रहते हैं कि कौन से किस कोचिंग का नोट्स ले लें, हम कौन सी किताबें ले लें, हम बीएम सर का ले लें या फलाने सर का ले लें, चिलाने सर का ले लें। जितना, लेकिन मेरे हिसाब से जितना समय आप इन बातों में व्यर्थ करते हो उतना समय में आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिए, एग्जाम के समय आपको किसी का नोट्स काम नहीं देगा, वो खुद का नोट्स बनाया हुआ ही आपको लास्ट टाइम में रिवीजन के समय काम देगा। मैंने जो बनाया वो अपने लैंग्वेज में बनाया, दूसरे सर ने, ए सर ने बनाया अपने लैंग्वेज में बनाया, बी सर ने बनाया अपने लैंग्वेज में बनाया। तो अलग अलग लैंग्वेज में सबसे आसान कौन होगा? आप अपनी भाषा को सबसे आसान तरीके से समझते हैं। तो ऐसा नहीं कि नोट्स किसी कोचिंग या किसी का लेना बुरी बात है, बिल्कुल लीजिए आप, आपके पास रहना चाहिए, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। उनको पढ़ करके इंपॉर्टेंट बातें अपने लैंग्वेज में आपको खुद का बनाना। तीन तरह का नोट्स, एक तो थ्रू आउट, जब आप कहीं भी क्लास करते हैं, हमसे करते हैं या किसी भी सर का करते हैं आप, तो एक जो थ्रू आउट आप नोट्स बनाते हो तो बनाइए ही बनाइए। लेकिन पढ़ाने के दौरान प्रैक्टिस के समय बहुत सारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस बताया जाता है कि देखिए, अक्सर मैं भी पढ़ाते समय बोलता हूं ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। तो उन सारी चीजों को आप एक अलग नोट्स बनाएंगे, एक अलग कॉपी में लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स का एक अलग बनाएंगे। कम से कम ये तीन तरह के आपके खुद के नोट्स आपके होने चाहिए, जिससे कि अगर ये आपका तैयार रहेगा तो एग्जाम के समय आप प्रेशर में नहीं रहेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, ठीक है, कहीं एकदम फंस गया है कोई टॉपिक, तो डिटेल वाला नोट्स आप अपना लेंगे। अगर समय कम है, रिवीजन में एग्जाम के समय 15-20 दिन 25 दिन बस बचा हुआ है आपको, तो आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हो वो आपका काम देगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बार बार टीजीटी पीजीटी में जब भी देखेंगे या एलटी जीआईसी देखें, जो भी इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, कभी भी नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर क्वेश्चंस, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस नए पूछे जाते हैं। नए इन द सेंस कि उस एग्जाम ने पूछे हुए, दूसरे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं आपके। लेकिन नया फ्रेम करके टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी या जितने भी इस टाइप के एग्जाम है, नया फ्रेम करके नहीं पूछता। मैथ्स में नया फ्रेम करके बस एक ही एग्जाम पूछता है, एक या दो एग्जाम कह सकते हैं आप। कौन सा? एक आईआईटी पूछता है, हाँ, और एक यूपीएससी का, मान लीजिए जो भी है चीजें आपको, जो वो कंडक्ट या नेट जेआरएफ वाला, वो दो तीन एग्जाम जो है आपका, वो आपका क्या है, न्यू फ्रेम करके पूछता। उसके अलावा लगभग जितने एग्जाम से सब वही पुराने सवाल ही पूछते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट सवाल जब भी आपको टीचर बताते हैं या आपको खुद ही पीवाई क्यू लगाते हो, लगता है 3-4 बार पूछा हुआ, तो उसकी एक अलग नोट्स, मतलब वो उतना ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपना नोट्स आप बनाएंगे तो आपको दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार हम यूट्यूब देखें, बार बार हम नोट्स की करें, कौन सी किताब पढ़ें, कैसे। क्योंकि एक किताब में आप चाहोगे कि सारा मैटर मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। गाइड से काम नहीं चलता, हमेशा अलग अलग टेक्स्ट। अब अलजेब्रा का कहोगे तो अलजेब्रा की बहुत सारी किताबें हैं भाई, ठीक, कैलकुलस की अलग किताबें आ जाती, 9th-10th का सिलेबस का अलग किताबें आ जाएगा। ग्रेजुएशन वाला, ग्रेजुएशन जानते हैं टॉपिक वाइज अलग अलग आता है। ग्रेजुएशन का ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई बुक नहीं है जिसमें कि सारी चीजें दी हुई है। या पीवाई क्यू देखोगे, पीवाई क्यू से आप केवल रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका कोर्स तैयार नहीं हो सकता। आपका वो तभी तैयार होगा जब आप अपना खुद का इस तरह से नोट्स बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज से ही अपना काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे अगले 6-7 महीने में आपके एग्जाम होने हैं। केवीएस का, ईएमआरएस का, हो सकता है एनवीएस भी हो जाए, यूपीटीजीटी पीजीटी थोड़ा लटक रहा, लेकिन वो भी सितंबर तक मैक्सिमम हो ही जाएगा। एलटी का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, एलटी भी उम्मीद करें कि इसी साल आपका आएगा भी और एग्जाम भी होगा। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है। अब इंतजार की घड़ियां एलटी के लिए भी समाप्त होने वाली है। बीपीएससी का है, झारखंड का है, वेस्ट बंगाल का आया हुआ है। तो लगभग साल भर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स देने के मौके मिलेंगे। तो आज से, अभी से ही इस पे आप लग जाइए। अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं कि मैं आपका तैयार कराऊं, लेकिन मैं तैयार कराऊंगा तब भी आपको
नोट्स बनाना ही पड़ेगा, मैं तो आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको अपना भी बनाना होगा। तो आज से ही इस पे लग जाइए, और ये सवाल उम्मीद करते हैं आज के बाद आपको किसी टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर कौन सा नोट्स पढ़ लें। तो बेस्ट नोट्स जो आपका होगा आपके खुद का बनाया हुआ होगा। तो आज से इस काम पे लग जाना, थोड़ा सा कठिन जरूर है आपका, लेकिन वो बहुत दिन तक तैयारी के समय भी काम देगा, और चूंकि टीचर बनने जा रहे हैं तो पढ़ाते समय भी वो आपका काम देगा, और बच्चे आपके जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो आपके फैन हो जाएंगे। तो ये काम जरूर से आज से करें, और मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो एक कमेंट में आप जरूर बता देंगे, और कभी भी इसको बाद में भी जब 2-4-10 दिन कर लें तब देखेंगे, तब भी आप करें क्या, कमेंट से करके बताएंगे जरूर कि इस सुझाव का आपको फायदा मिला या नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत।